बिहार में एक बार फिर वज्रपात का कहर देखने को मिला, जहां अररिया में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। किशनगंज में भी भारी बारिश और बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। रोहतास में बिजली गिरने से किसान की मौत। खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। रोहतास में तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। हार सहमा हुआ है। तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तकरीबन 14 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मुजफ्फरपुर में भी बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी का जलस्तर बढ़ते ही कटरा प्रखंड में पानी तेजी से फैलने लगा। बागमती नदी का पानी बेनीबाद और आई सड़क पर चढ़ चुका है। कटरा के नवादा, बकुची और पतारी गांव की सड़क पर 2 फीट तक पानी बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे चचरी पुल के सहारे गांव के लोग सड़क पार कर रहे हैं। पार करने के दौरान एक बाइक सवार पानी में गिर गया। जैसे तैसे वहां मौजूद लोगों ने बाइक वाले को बचाया और बाहर निकाला। नेपाल के तराई क्षेत्र व उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों में लगातार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इन इलाकों की सभी नदियों में उफान है और कई तो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के किनारे बने तटबंधों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। बिहार के जल संसाधन विभाग ने कई जिलों में तटबंध पर दबाव बढ़ने के बाद अलर्ट जारी कर दिया है। अब फिर से बिहार पानी में डूबने जा रहा है। बिहार को कैसे बचाया जाए? बिहार की जान और माल को कैसे बचाया जाए? बिहार को कौन बचा सकता है? बिहार का भविष्य चिंताजनक है। क्या होता है? जैसे ही 2020 मानसून ने 14 जून को बिहार में प्रवेश किया, लाखों निवासियों को चिंता हुई कि इस साल की बाढ़ विनाशकारी होगी। पूर्वी भारत में राज्य में बाढ़ नियंत्रण उपायों को कोविड-19 महामारी द्वारा बंद किए जाने के कारण देरी हुई है, और जो काम जल्दी में किया गया है वह सब स्टैंडर्ड हो सकता है। उत्तरी बिहार में लगभग हर साल बाढ़ आती है, क्योंकि गंगा नदी की वर्षा की सहायक नदियां नेपाल से सटे हुई हैं। 2019 में बाढ़ ने 238 लोगों और हजारों पशुधन को मार डाला, हजारों को भागने और बर्बाद फसलों को मजबूर किया। राज्य की राजधानी पटना का अधिकांश भाग एक पखवाड़े तक भर गया था। शहर के 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। इस साल सीमा विवाद को लेकर भारत नेपाल संबंध में गिरावट चिंता का एक और कारण है, क्योंकि बिहार के कई निवासी नदी के ऊपर बसे हिमालयी देश में अधिकारियों को समय पर बाढ़ की चेतावनी नहीं दे सकते हैं। देश के आधिकारिक मानचित्रों में नेपाल के क्षेत्र के रूप में हिमालय में उच्च विवादित क्षेत्र के एक स्लाइस को दर्शाते हुए बिल को संसद के निचले सदन द्वारा पारित किया गया है। इसे उच्च सदन द्वारा जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है, लेकिन हाल के राजनीतिक तनावों से पहले भारत और नेपाल दोनों में तालाबंदी ने बाढ़ नियंत्रण की तैयारियों को प्रभावित किया था। सामान्य वर्षों में भारत के इंजीनियर और श्रमिक नेपाल की सरकार और बिहार राज्य सरकार के बीच अपेक्षाकृत अनौपचारिक समझौते के तहत सीमा की नेपाल सीमा पर तटबंध की मरम्मत और अन्य बाढ़ नियंत्रण कार्यों को अंजाम देते हैं।